बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। खबरें दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी हैं जो हम आपके सामने आज शेयर करेंगे, लेकिन इस सबसे पहले सुहेल साहब एक सरप्राइज़ है छोटा सा आपके लिए भी। क्या सरप्राइज है जी? एक सरप्राइज़ है हमारे पास। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। चीज दिखाते हैं। चीज़ ही है, ओ चीज़ बल्ले बल्ले राया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नाज़रीन राय क्या साहब खैरियत आ से? गए हैं। बिलाखिर जब से धरना खत्म हुआ कंटेनर हटे राय साहब आए, वरना बारिश कोई में कंटेनर नहीं हटे आज वहीं रात पे। ये आप कहना चाह रहे हैं बारिश के बाद राय साहब और निकले? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इंश्योरेंस कंपनियों के जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों हैं, 2-3 के नुमाइंदों ने मुझे कॉल की, सिफारिश डलवाई कि राया साहब से क्या टेस्ट कराना बस करें। हमारा दिवालिया निकल गया है, जितने कार्ड उनको दिए हुए थे लग चुके नहीं, हैं। ऐसी बात जिस नहीं है। दफ्तर प्रेस क्लब PID का जो था सारे उन्होंने कहा जी हर टेस्ट उन्होंने करा लिया है। कोई पुर्जा उन्होंने नहीं छोड़ा इसका टेस्ट ना कराया हो। दाढ़ी मुझकी रंगत का भी टेस्ट करा बैठे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता आपको कुछ नहीं है, वापस चले जाएं। अच्छा, ऐसी बात ये आप बात कर चुके हैं ना? कर चुका हूँ, लेकिन अच्छा, यार अब मैं, ठीक ठाक है माशाल्लाह। यार आपने उनको कहा वो था बात खुद नहीं को है। नहीं मैं मुखालिफ आज नहीं रात को मैंने कमेंट्स पढ़े थे इस जो जुल्करनैन साहब की वीडियो लास्ट, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मिस किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मेरे दुआएं भी की। मैं बिल्कुल भी गैर कहीं नहीं था। ये जो जुल्करनैन साहब कहते रहे ना कि मैं फ्लैट पर हूँ, बिल्कुल फ्लैट पर नहीं था। मैं राय साहब मैं ये नहीं, दफ्तर जाता रहा, मैं प्रोग्राम भी करता रहा रात 11 से 12 बजे मैं तक। ऑन एयर बल्कि बोल एक रहा दो हूँ। मेरी बात सुने मैं जब भी कहता था राय साहब कहते थे कि मैं फ्लैट थे। मैं इस अरसे में मैं ईसा नकवी के साथ मैं 2-3 व्लॉग भी किए, बल्कि करामत मुगल के साथ भी शायद एक आध किया है। पर ये है कि मैं दफ्तर जरूर जाता रहा और रेस्ट किया मैंने, इसमें कोई अच्छा, दो ये राय रेस्ट में नहीं। इतने व्लॉग किए, हमारे अपने बेंच पे नहीं आते राय नहीं, साहब। वो ये बिल्कुल ये ऐसा ही है भैया कि आप रात पे को- छोड़ते हैं। नहीं, वो ये हम आप चले पे ठीक छोड़ते है। हैं, ये हम लोगों पे ठीक, छोड़ते हैं कि लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि वो राय साहब आपका बेंच छोड़ के वो ईसा नकवी के साथ बैठ रहे हैं, वो नहीं, मुगल के ऐसी साथ बात बैठ रहे नहीं है हैं। तो ये लोगों की नाज़रीन आप खुद फैसला करें राय साहब का। मैं आपके सामने नाज़रीन आपका ये मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर तो इंशाल्लाह ये 3 रुकनी बेंच जो है ना, रिपोर्टर बेंच, ये हमेशा कायम रहेगा। और जुल्करनैन ने सबसे पहले ये 3 रुकनी रिपोर्टर बेंच बनाया था। बीच में बहुत सारे और लोगों ने, कोई पता नहीं 5 रुकनी, 6 रुकनी, एक 7 छक्का ग्रुप भी रुकनी, बना था। हाँ, बहुत सारे और लोगों ने बनाया। अच्छा, ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने ये आइडिया लिया था। सर और आप आपके बेंच का आइडिया हिस्सा पर- बनते हैं, आपका शुक्रिया है, तभी तो बेंच चल रहा है, वरना तो बेंच ही ना रहे। नाज़रीन खबर पहली ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जैसा हमने आपको बताया था कि वो अमेरिका में हैं इस वक्त, और कुछ उनको हमारे ज़राए बता रहे हैं, 1-2 साथियों ने मशवरा दिया था कि आप जो 10 तारीख को उन्होंने वहाँ से रवाना होना और 11 को यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुँचना है, कि आप थोड़ा अगर 1 दिन पहले निकल आएँ तो आप जो जुडिशल ईयर की 9 सितंबर की तकरीब है उसमें शरीक हो सकेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी कैलकुलेशन सारी की और उसके बाद अभी तक जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि शाह साहब जुडिशल ईयर की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। उनका वापस आना वक्त से पहले मुमकिन नहीं है। और जुडिशल ईयर की तकरीब में तो ना शरीक हूँ, हाँ, लेकिन उन्हें वर्किंग जो है ना उसके लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी भी होनी है ना यार। फैसला वो तो होने 25 ऑनलाइन भी हो सकती है ना। फैसला 25 अक्टूबर के बाद आएगा या पहले आ सकता है फैसला? नहीं, पहले ही पहले ही। अक्टूबर में इंटरनेट की स्पीड कहते हैं बहाल हो जाएगी, उसके बाद आ जाएगी। अच्छा, मैं वैसे मुझे ये बताया सोहेल साहब कि अगर 25 अक्टूबर के बाद अगर फैसला आता है, 25 अक्टूबर को जुमा है, उसके बाद अगर फैसला आता है तो इस पर क्या वैसे कोई असर तो नहीं पड़ेगा यार? 25-26 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को आ और जाए। नहीं 25-26 को आएगा यार, आ जाएगा सितंबर में ही आ जाएगा। सितंबर के मिड में आ जाएगा। राजी ना घबराएं आप। चलो ठीक है। आप हमसे खबर निकलवाना चाह रहे थे, हमने उगल दी है कि मिड ऑफ सितंबर 2nd वीक में आ रहा है फैसला, बस छोड़ें अब। अच्छा नाज़रीन, एक तो चीज़ ये थी, और दूसरा एक और ख़बर है। खबर ज़रा तहलका खेज किस्म की है। ये सुप्रीम कोर्ट से एक मुमकिन इस्तीफ़ा आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इम्कान ये है, हमारे जो ज़राए ये बता रहे हैं कि मोहतरम जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जिनको दिल के आर्जे में मुब्तला हुई थी, और उनके हवाले से ना वो रिकवर तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक हो गई हैं, लेकिन कुछ वीकनेस आपको पता है इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उनके लिए ज़्यादा देर बैठना मुमकिन नहीं है। और जो कुछ ज़राए हमें सुप्रीम कोर्ट के ये बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वो सोच रही हैं कि मैं अगर मेरी हेल्थ अगले चंद दिन में छुट्टियां ख़त्म होने तक ठीक ना हुई तो ऐन मुमकिन है कि वो फिर हेल्थ ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वैसे भी अगले साल से रिज़ाइन कर दें। रिटायर हो रही है। अगले साल उन्हें रिटायर होना है, लेकिन अभी ज़ाहिर उसमें काफ़ी टाइम पड़ा है, ऑलमोस्ट 1 साल है। लेकिन वो बता रहे हैं ज़राए ये कि वो 30-40% तक या 50% तक अपना माइंड बना चुकी हैं
कि अगर मैं प्रॉपरली फंक्शन एज अ जज जो प्रॉपर फंक्शन होता है कि बाज़ों का आपको देर तक भी बैठ के केसेस सुनना पड़ते हैं कि अगर मैं इस पोजीशन में ना हुई तो मैं बिला वजह फिर एक चिमटी नहीं रहूँगी सीट के साथ, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी ताकि मैं अपने जस्टिस मसरत के ऊपर अली वो कर सकूं। वो जज हैं, मैं आपको बताऊं कि जब वो जज बनने से पहले जब जस्टिस इफ्तार चौधरी सबक चीफ जस्टिस अदलिया की बहाली के लिए तारीख चली थी, आज़ाद अदलिया की बहाली की, तो जस्टिस मसरत अली, जस्टिस जहिया अफरीदी और जस्टिस सतर मिल्ला, ये वो लोग थे कि जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा था वो जस्टिस मसरत अली और जस्टिस जहिया अफरीदी ने वो संभाला हुआ था, वो पेशावर का मोर्चा। और इस तरह सिंध का मोर्चा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने संभाला हुआ था, और बाकी इस्लामाबाद का मोर्चा जो है वो जस्टिस अतमुल्लाह ने संभाला हुआ था, और बाकी पंजाब के जो वकलात थे वो लायर मूवमेंट, और बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था लायर मूवमेंट में अजहर सिद्दीक साहब को नहीं भूल सकते। हाँ, अजहर सिद्दीक साहब ने बड़ा अली अहम अहमद किरदार- खुर्द साहब एजाज हसन को क्यों बोल रहे हैं? लेकिन मैं एजाज हसन की नज़म निकाल दें तो वकला तहरीक के पास क्या बचता है यार? कुछ भी नहीं। छोड़ें आप। मसरत अली की बात करता हूँ कि उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था। जी। चले उसके बाद हम में वो सब जस्टिस में बने। एग्जैक्टली हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से याब करे और वो इस कोर्ट का हिस्सा रहें। लेकिन अगर वो उनको जैसे मुनासिब अगर लगे तो फिर वो ज़ाहिर है अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। लेकिन ये एक इतला आई थी नाज़रीन, काफ़ी दिन से आ रही थी। जस्टिस मसरत अली साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खाते के ऊपर भी बेंच का हिस्सा थी, हाँ जी। और बल्ले वाले फैसले फैसले में का बेंच का हिस्सा थी, और नजरसानी उनकी मौजूदगी से ही लग सकती है, अगर ना हुई तो फिर कोई और नहीं, लेकिन समझेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि रूल्स ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि नजरसानी में ऑथर जज का होना ज़रूरी ऑथर जज का है, होना बाकी टोटल नंबर ऑफ जजेस सेम हो तो। लेकिन जब अगर बाकी जज अवेलेबल हो ना उस बेंच के तो फिर आइडियल यही है कि वो सारे वही बैठ के वही सुनें। बैठ तो अब अगर हिलाली साहबा होंगी तो रिव्यू लग जाएगा, नहीं होंगी तो फिर वो जैसे कई जैसे करेक्शन ऑफ एरर की हो दरखास्त जाती आई है। है हाँ हाँ, वो अलग बेंच था। इरफान सादत साहब वो कादियानी वाले हाँ मामले पे। हाँ, वो इरफान सादत साहब नहीं थे, कराची में थे, तो उनकी जगह अमीनुद्दीन खान साहब को बिठा लिया गया था। तो ये इस तरह मामला चलते रहते नाज़रीन। तो ये एक थोड़ी सी अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। इसके अलावा अब आते हैं थोड़े से आज के मामले की तरफ। क्या नईम बुखारी साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान बड़ी कलकलामी हुई है, और नईम बुखारी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा उन्होंने हवाला दिया मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का, जिस दौरान साहब का बड़ा फेवरेट केस है नजरिया ज़रूरत का। उस पर काजी साहब ने कहा कि जी हमारी पैदाइश से पहले के जो मामला हैं उनके ऊपर हम पे फिंगर पॉइंटिंग ना करें। जैसे काजी साहब ऊंची आवाज़ में बोले टिपिकल अंदाज में, तो नईम बुखारी साहब उनसे भी ऊंचा बोले और कहा कि अगर आप समझते हैं मुझे आवाज़ ऊंची करने से मुझे डरा लेंगे तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, उसके बाद फिर मंदोखेल साहब बीच में मामला कूल डाउन करवाया। ये थोड़ा सा राय साहब तमीज़ुद्दीन केस आपका है, 2 लाइनों में बता दें कि ये मामला क्या था ताकि असल फिर आगे बढ़े में कि काजी साहब उस पर गुस्सा क्यों है। पाकिस्तान की वो इसलिए गुस्सा हुआ कि जब उन्होंने 13 जनवरी को फैसला दिया था तो उस वक्त जो तनकीद की गई थी ना चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, उसको नथी किया गया था उसके फैसले के आपने साथ। किया था बाहर से तो जी जी, मौलवी तमीज़ुद्दीन और मुझे भी कहा गया था मौलवी तमीज़ुद्दीन फैसले के साथ नथी किया गया था कि गो कि वो फैसला टेक्निकल बुनियादों पर दुरुस्त था, लेकिन उसका जो बाद में तारीख का ऐसा धारा मुड़ा कि आज तक वो पाकिस्तान जो है वो सीधा नहीं हो सका। और उस फैसले के साथ इस वजह से वो गुस्सा हुए। वो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आप समझते हैं कि बाजीचा अतफाल जो बनी पाकिस्तान की, जो हमारे दोस्त बड़ा अच्छा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं कि मैं कसरे इंसाफ उर्दू के बड़े अच्छे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद ये बाजीचा अतफाल बन गई हमारी अदालत। और उसी वजह से आज चीफ जस्टिस जब वो उन्होंने जिक्र किया नईम बुखारी साहब ने काजी मुनीर वाला, तो फिर और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में सोहेल साहब चीफ जस्टिस जो काजी मुनीर की कोई दो राय नहीं है कि वो इंतहाई काबिल आदमी था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वकील था। आप इसकी अहमियत का ये इसके अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें वो आपके बाउंड्री कमीशन में मेंबर नामज़द किया था काजी मुनीर को, लेकिन उसके एक ऐसा फैसला दिया उन्होंने कि वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में, अदलिया की सियासी तारीख में वो एक इस्ताहारे के तौर पर जो है वो याद किया जाता है। और इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को आज एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी हमने माजी की गलतियाँ सारी ठीक करनी है, भुट्टो वाला फैसला उन्होंने ठीक किया, हालांकि वो भी पहले का ही था, इनके होते तो नहीं आया था, उधर वो ठीक करने में तो ले। दूसरी तरफ जब कोई मनपसंद फैसला उनका मर्जी का ना हो या उनकी मर्जी से हटके कोई मिसाल देते उस पर बड़ा कुटते हैं, ये क्या चक्कर है? देखें, ये मुख्तलिफ मूड स्विंग जिसे कह सकते हैं आप, वो उस दौरान आते रहते हैं। वो सामने खड़े बंदे को बाज़ बार शायद देख के कुछ और भी याद आ जाता होगी, ये तो वो भी है। तो हाँ, ये तो शायद वो रेफरेंस भी मेरे खिलाफ आया था, उसमें भी कुछ इसने बोला था, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन देखें, नईम बुखारी साहब
आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि खुश मिजाज और आखिर में जाते हुए उन्होंने खुश मिजाजी से ही काम लिया। आज लेकिन जो शुरू चोट में वो उन्होंने मार के जो दिया कहा ना, था वो ना, बड़ी गहरी थी। आज शुरू में उन्होंने जो कहा था, हाँ। आगे उन्होंने पहले कोर्ट को ये बताया कि ये मेरे साहबजादे भी साथ आए हैं, बाहर से पढ़ कर आए हैं, खुद को वकील तस्वर कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें लाया हूँ कि अब ज़रा कोर्ट देख भी लें कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलती है। नीचे से खड़ा करके उन्होंने दिखाया भी। तो हम सारे कह रहे थे कि नहीं, बुखारी साहब शायद चीफ जस्टिस को एक इल्तिजा कर रहे हैं कि पुत्र नहा लेते आज थोड़ा ख्याल, लेकिन वो ख्याल नहीं हो सका। आज पहली बारी पुत्र नाल और नहीं बुखारी साहब अदील सरफराज यहाँ खड़े, मैंने उस टाइम भी कहा था हो नहीं सकता कि बेटे के सामने जब उन्होंने शो कर दिया तो काजी साहब उनको कुछ सुनाए ना। यार छोड़ें, अब मजहबी वाला हो जाएगा, छोड़ें। बहरहाल मुख्तार ये कहता हूँ कि जिस बंदे की जहाँ इज्जत हो ना वहाँ वो ख़राब नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जहाँ पे जिस बंदे की इज्जत की जाती हो ना उसको खराब नहीं वहाँ पे उसको बेइज्जत नहीं बिल्कुल करना सर साहब चाहिए। लेकिन नहीं बुखारी ने अब शायद इसीलिए आवाज़ भी ऊँची की कि यार मेरे बेटे के सामने मैंने दिखाया भी है, फिर ये तो फिर उन्हें आवाज़ ऊँची उन्होंने हिसाब से की। ही लेकिन बराबर किया। हाँ फिर अच्छा, लेकिन नहीं बुखारी आप ज़्यादा देर गुस्से में नहीं रह सकते। तो उनकी तबीयत ऐसी है, उनका खुश अखलाकी, उनके खुश मिजाजी, उनकी तबीयत में उसका मिलान ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा जुल्करनैन अच्छा, साहब एंड में बताइए, बताइए, पहले सुन तो लेना, एक- शुरू में उन्होंने बताया कि ये मेरे बेटे हैं, दिखाया और फिर जब बाद में दलाल खत्म हुई, बहुत शुक्रिया जी मेरे साहबजादे भी, देखा तो सीट से गायब, तो कहते हैं वो शायद भाग गया। मतलब आपकी रवैयत है। बाद में फिर वो खैर आ गए। एंड पे जो है ना, नहीं बुखारी साहब ने कहा जी कि मैं जब चीफ जस्टिस को मुस्कुराते देखा इसी बात पर, तो कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है मेरा चीफ मुस्कुरा रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ जो मेरी आवाज़ ऊँची हुई। और साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि आप छोड़े माजरत, लेकिन यार मुझे तअज्जुब हुआ कि आपको गुस्सा कैसे आया। तो नईम बुखारी ने कहा जी कि वो मौला अली का कौल है कि गुस्से के घोड़े पर मत सवार हूँ, ये आपको बिधक कर ऐसी जगह ले जाता है जहाँ आप नहीं जाना चाहते होते। ठीक है, तो जाते जाते उन्होंने ये खैर किसको थोड़ा कहा सा था उनको चीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहा था। ठीक है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जाते जाते उन्होंने ये तासुर दिया कि मतलब आपने इनिशिएट किया तो मेरी भी हाँ। थोड़ा सा अच्छा, एंड में जो उन्होंने ये जुमला मारा ना वो बड़ा अखीर था। नासिर असलम जाहिद साहब जस्टिस रिटायर्ड थे, वो इलेक्शन कमीशन के भी वो चीफ रहे हैं पहले। नासिर असलम जाहिद साहब के वाले से उन्होंने कहा जी वो जब जज थे तो एक वकील साहब वो क्योंकि इंटरप्ट बहुत करते थे, वो भी बोलने नहीं देते थे किसी को। अच्छा हाँ जी, वो आधी बात जैसे वकील आज बुखारी साहब के साथ भी हो रहा था, आधी बात होती थी बीच में नया कटा खुल जाता था। तो उन्होंने ये कहा जाहिद साहब जब सामने बंदा पेश हुआ वकील, उसने कहा जी माय लॉर्ड जितना आपने मुझे टोकना है तो इट्स बेटर यू स्टार्ट, जज वैसे जोली अलग की तरह होना चाहिए कि यार। दलाइल आप शुरू करें तो सर मैं साहब, नहीं करना। हाँ। तो वो जज वो बेसिकली वो जोली क्या है कि यही के जज जोली एलएलबी की तरह होना चाहिए यार, क्या कमाल का जज है यार। अच्छा देखे मातुर साहब लेगा कितने का मिलता है यार। वो दिखाया हुआ था कि जज बेचारा इस माशरे में कितना मसाइल का शिकार होता है, फिर उसके पीछे फाइलें इतनी रखी हुई थी। हर वकील और जज को मूवी देखनी चाहिए। पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा काम क्यों नहीं किया हाँ, जाता, बिल्कुल अच्छा है। ज़रूरत है। देखिए वो दिखाते थे कि कैसे फाइलों में दबा हुआ है, साथ बेटी की शादी के कार्ड की स्पेलिंग भी सीधे कर रहा है। ठीक है, वो क्या स्पेलिंग थे छोड़े वैसे उन्हें, ट्रायल ठीक कोर्ट है। में वो बेचारे ऐसे ही अच्छा, वो जो ऊपर से नीचे लाता है लाइट फिर यार। वकीलों के वो रवैये, तो एंड मैसेज देखे ना, एंड मैसेज जो था ना, एंड पे मतलब जज साहब की बैठा हुआ गुफ्तगू हूँ, थी। मैं बैठा हुआ तो यहाँ उन्हें पे। क्या कह रहे थे, जोली जी इस मुल्क में आज भी लोग जो है ना, जितना भी अदालतें खराब हों, बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ट्रस्ट है हम पे, वो एक दूसरे को कहते बड़ा हैं खूबसूरत कि मैसेज है। सी यू इन कोर्ट, हम्म। तो वो यहाँ पे ट्रस्ट रखते हैं हम पे, तो हम इसलिए कोशिश करनी चाहिए। वो बेसिकली पेंडेंसी पे था कि इतने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में इंडिया पे, तो वो तो एक जज का उन्होंने ना अल्टीमेटली वो ठीक बताया था कि वो रवैया तो जज का ठीक अच्छा, है, लेकिन वो चार थोड़े सर रख के साहब बैठे थे, जाते- एक कोर्ट ऑर्डर के लिए, तीन उन्होंने कहा कि सेफ्टी के लिए। जाते जाते एक मेरा यह सवाल है यार कि मैं कल खबर पढ़ रहा था ये कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कुछ सिंगल डिजिट के हवाले से खबर आई थी महंगाई। मैं आज सुबह वैसे मैंने जाकर कुछ रेट्स चीज़ों के पता किए तो रेट्स वही थे यार, वो कोई सिंगल डिजिट क्या महंगाई यार का ये हो कोई गया अजीब यार। गिमिक है, इस पे ये मैं क्या अलग है? वीडियो करूंगा। चीनी उतनी ही महंगी, हाँ। हर चीज उतनी महंगी, मैंने आज जो रेट्स पता ग्रासरी किए आज से जाकर। छोड़ें जी, हाँ। जो ग्रासरी आज से 2 साल पहले 15,000 की बनती थी अब 45,000 की बनती है। ये कहते हैं 3 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई। खुदा का तरह खौफ यार, करें यार। 45,000 भी वो करके बंदा 4 चीजें छोड़ के आता है कि हाँ। ये भी रहने दो, ये भी रहने दो। कोई बिल्कुल, ये तो टोटल फ्रॉड, ये जिस तरह जाली हुकूमत है बनी हुई फार्म 47 की, इसी तरह टोटल फ्रॉड जो ये कर रही है। मैं कल का ये खबर जब आई मेरे सामने तो मैं देखा यार, रात को तो मैं कहीं नहीं जा सका, लेकिन सुबह मैं जब वॉक करने के लिए निकला तो मैंने देखा जाकर यार, मैं पता करता हूँ एक जगह वो स्टोर था तो मैंने पता किया जाकर कि यार ये रेट्स क्या है ग्रॉसरी के, तो उन्होंने बताया कि ये फलां रेट।
मैंने कहा यार ये तो आज से 4 साल पहले के जो रेट थे वही रेट, तो सिंगल डिजिट कहाँ से आ गया बीच में? वो सिंगल डिजिट 1.86 है ना, सिंगल डिजिट पेट्रोल कम किया था उन्होंने, आप गलत समझे, आपकी समझ जानी है ना वो गलत है। शायद साहब आखिरी जाते जाते एक तबसरा जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला था। सेनेट वाला बिल चला गया कायमा कमेटी के पास, जिसके चेयरमैन अली जफर साहब हैं, और मर्जी से ही उन्होंने रिपोर्ट देनी है, इतनी जल्दी वो भी नहीं देते। देखें ये और बैरिस्टर दानियाल वाला जो बिल था उस पर बैरिस्टर गौर ने इतराज़ किया और वो भी ये गले पर मुस्तरद हो गया या डेफर हो गया। तो फिलहाल जजेस की तादाद में इजाफा भी मतलब फौरी तौर पे होता तो नज़र देखें नहीं आता। वो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से आज़ाद मजीद तारड़ साहब ने कहा कि मुखर कर दें, जो उनकी अपनी पार्टी के मेंबर का तो प्राइवेट मेंबर बिल था, उन्होंने कहा जी इसको मुखर कर दें और हमने जब लाना होगा तो डंके की चोट पे लाएंगे। हाँ। और दूसरा सेनेट वाला उन्होंने ही कहा था जी कि इसको कमेटी में भेज दें। जब आज़ाद मजीद तारड़ साहब ये मामला कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए काफ़ी सारी तरमीम थी, बिहाइंड द सीन वो सनात मलिक ठीक कहते हैं कि बारगेन ही चल रहा है और कोशिश ये हो रही है कि जाने वाले को रोकने से ज़्यादा आने वाले को खुश करने पे एफर्ट्स लगाई जाएं। तो अक्लमंदी का तकाजा ही है वैसे, जो खैर उनको देर से समझ आती है। तो बाल नाज़रीन, तो वो जो साहिबान कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ नए सूट सिलवा रहे थे कि जी असं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फिलहाल उथे ही कम करो, बाकी बात देखी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।